भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुरू से हम लोग जो अभी मना रहे हैं अम्बेडकर सप्ताह, उसके लिए जो अम्बेडकर जी को मान सम्मान जो मिलना चाहिए था बाबा साहब को, मिला नहीं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति की, हमेशा अम्बेडकर साहब को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, यहाँ तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल जी ने दी थी, और उसके बाद अभी जो मान सम्मान का काम हो रहा है अम्बेडकर साहब के लिए, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। और निरंतर हम लोग का प्रयास रहेगा कि बाबा साहब के आदर्श के विकास लोगों तक जन जन तक पहुँचाए। आगे का क्या खास है? आगे का कोई कार्यक्रम नहीं है, लोगों के बीच जा के बाबा साहब के सिद्धांतों को हम लोगों के बीच में संविधान के बारे में बताने का प्रयास पार्टी के द्वारा। भीमराव अंबेडकर जी का जयंती अभी 14 तारीख को था, उसी को हम लोग सम्मान सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आज यहाँ उसी को लेकर के कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों ने बाबा साहब की उपलब्धियों के बारे में, उनके द्वारा निर्मित संविधान के बारे में, और उनको सम्मान किसने दिया, उनको धोखा किसने दिया, उनके बनाए हुए संविधान पे कौन चलना चाहता है, कौन उनके संविधान से ऊपर अपना जो है शरीयत को लादना चाहता है, इन सब बातों पर हम लोगों ने लोगों को जो है जागरूक किया। और हम लोग संविधान गौरव दिवस भी मनाते हैं, मोदी जी का ही दिया हुआ है। तो संविधान पर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण फोकस है, पूर्ण आस्था है। हम लोग के लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के लिए संविधान प्रथम है। इस भावना को मान करके हम आगे की क्या रणनीति है सर? आगे की क्या रणनीति? रेगुलर प्रोग्राम है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए सम्मानीय है। उनकी जयंती पर सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं, आगे भी सदियों तक सम्मान कार्यक्रम को जारी रखेंगे। हजारीबाग विधानसभा में ही सिर्फ सर की और आपके अंदर आने वाले नहीं, ये जो है हजारीबाग जिला लेवल का कार्यक्रम था। बहुत से लोग जैसे देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे कि बरी के लोग बैठे हुए हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, देखिए आपको दिखेंगे। तो ये जिला स्तरीय कार्यक्रम था, ये पूरे राज्य में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। अच्छा, आक्रोश रैली जो अभी निकलने वाली है उसके बारे में? ये बाबा साहब का जो संविधान था उसको धत्ता बताते हुए यहाँ पर जेएमएम के मंत्री हफीजुल हसन जी ने कहा है कि उनके लिए शरीयत ऊपर है। जब आदमी धार्मिक प्रचलन कराता, अगर मैं हिंदू हूँ, हिंदू प्रथा की बात करूँगा तो सनातन मेरे लिए ऊपर है, लेकिन जब हम लोग राजधर्म की बात करते हैं, सरकार चलाने की बात करते हैं, तो संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान से ना हम दाएं हट सकते हैं, न बाएं हट सकते हैं। तो हमारे उस समय जब हम राज्य शासन करते हैं, तो उस समय हमारे दिल में भी संविधान, दिमाग में भी संविधान और हाथ में भी संविधान होना चाहिए। ये मंत्री जी को समझ में आना चाहिए कि ये देश शरीयत कानून से नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। हम लोग तो हमेशा ही, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, देखिए अंतर क्या है कि कुछ लोग संविधान लहराते हैं और कुछ लोग संविधान समझाते हैं। तो हम लोग संविधान समझाने वाले लोग हैं। जो लोग संविधान लहराते हैं उनको पता भी नहीं रहता कि संविधान में कितने पन्ने हैं। हम लोगों ने एक बार पूछा था राहुल गांधी जी से कि भाई संविधान में कितने पन्ने हैं, तो बता नहीं पाए। तो ये केवल संविधान दिखाना और संविधान का समझ रखना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कांग्रेस ने और यूपीए ने सत्ता में रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, जिस तरीके से संविधान का दुरुपयोग किया है, और उसके बावजूद कांग्रेस के नेता संविधान हाथ में लेके संविधान की रक्षा की कसम खाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आगे लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान, उनके जीवन से जुड़े 5 स्थानों को फलश्रुति के रूप में विकसित करके, सरकार की कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए समर्पित करके, और इसके साथ साथ संविधान में जो भी बदलाव मोदी जी के काल में हुए, वो देश के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा हो, चाहे सीए के द्वारा देश के बाहर रह रहे उत्तर के लोग को उनको मान्यता देने का हो, नागरिकता देने का हो, चाहे मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने का काम हो, चाहे ओबीसी आयोग को आधिकारिक रूप से आरक्षण देने का काम हो, चाहे जो अपने SC, ST, OBC के अतिरिक्त गरीब लोग हैं उनको EWS के अंतर्गत 10% आरक्षण देने का काम हो, चाहे धारा 370 हटाने का काम हो। जो भी बदलाव संविधान में मोदी जी की सरकार में हुए वो देश के हित में, देश की जनता के हित में। लेकिन जो कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने जो बदलाव किया
वो बदलाव किया, खुद की रक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए संविधान का निरंतर दुरुपयोग करते रहे, निरंतर ओबीसी और एससी रिजर्वेशन का विरोध करते रहे, निरंतर ओबीसी आयोग का विरोध करते रहे, निरंतर सत्ता में रहने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर संविधान का गला घोंटने का काम किया और देश के सभी विरोधी दलों का मुंह बंद करने के लिए, मीडिया का मुंह बंद करने के लिए सभी को जेल में डालने का काम किया आपातकाल के दौरान। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में, क्योंकि डॉक्टर साहब की जयंती अभी 14 अप्रैल को निकली है, एक अभियान पार्टी ने लिया है कि उनके सम्मान में जगह जगह इस तरह की गोष्ठियाँ ऐसी समाज के लोगों के बीच में कि भाजपा के द्वारा, माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा एससी वर्ग को योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे उनके माध्यम से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने का काम हो, मोदी जी की सरकार में हुआ है। चाहे अम्बेडकर जी का सम्मान हो, चाहे ऐसी समाज के महापुरुषों का सम्मान हो, और चाहे समान अधिकार देने का काम, ये मोदी जी कर रहे हैं। सब बताने का काम हमारी सरकार पार्टी कर रही है। आगे का क्या कार्यक्रम है? इस तरह की संगोष्ठी कहाँ ये हर जनपद में, पूरे देश के हर जनपद में इस तरह की संगोष्ठियाँ हो रही हैं। ऐसी समाज जो भ्रमित हुआ संविधान को लेके, मोदी जी को लेके, आरक्षण को लेके, उनका भ्रम दूर करने का काम इन गोष्ठियों के द्वारा किया जा रहा है।